हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 हिंदी पार्ट 1 चैप्टर 1 से बातचीत है ना। चैप्टर 1 क्या है? बातचीत से जितने सारे भी टॉप ऑब्जेक्टिव है उसको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया से आप लोग को हम करवाने वाले हैं। आप लोग को हम सब्जेक्टिव तो इस चैनल पर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितने सारे भी चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम इस चैनल पर आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना देखिएगा कि बातचीत से चैप्टर 1 से कितना मेरा सही हुआ है और कितना मेरा गलत हुआ है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट, इनके लेखक कौन है? बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो इसी चैप्टर का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा और आप लोग देखिएगा कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी में है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है कि 23 जून 1843, ऑप्शन नंबर बी में है 23 जून 1844 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर सी में है 23 जून 1845 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर डी में है 23 जून 1846 ईस्वी को। तो आप लोग इसका जल्दी उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 23 जून 1844 को, यानी कि बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 20 जुलाई 1912, ऑप्शन नंबर बी में है 20 जुलाई 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 20 जुलाई 1914 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में है 20 जुलाई 1915 ईस्वी। तो इसका जल्दी उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1914। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में है समस्तीपुर बिहार और ऑप्शन नंबर बी में है पटना बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इसका जल्दी उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। आप लोग ध्यान से यहाँ पे याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए में है 1000, ऑप्शन नंबर बी में है 1001, ऑप्शन नंबर सी में है 1002 और ऑप्शन नंबर सी में डी में है 1003। चलिए जल्दी इसका उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1000 लिखे थे। कितने लिखे थे? 1000 मोटा मोटी कुल निबंध लिखे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं, यानी कि बालकृष्ण के जो प्रहसन है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन नंबर बी में है ये दोनों, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है नई रोशनी 20 और ऑप्शन नंबर डी में है आचार विनम्रता। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर है। जैसा काम वैसा परिणाम इसका बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और ऑप्शन नंबर बी में है अजात शत्रु और ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त वैरी, सरासातल यात्रा, उचित दक्षिणा और ऑप्शन नंबर डी में है हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इसका जल्दी उत्तर आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अजात शत्रु, यानी कि नहीं लिखे थे तो कौन? अजात शत्रु का नहीं है, ठीक है, उपन्यास। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वाक शक्ति के अनेक के फायदे में कौन दो है? यानी कि वाक शक्ति के अनेक फायदे में दो फायदा कौन कौन है? तो पहला बक बक होगा, बी में है कि घ्राण एवं दृष्टि और ऑप्शन नंबर सी में है श्रवण एवं स्पर्श और ऑप्शन नंबर डी में है स्पीच वक्तृता और बातचीत। तो इसका जल्दी उत्तर बताइए। तो आप लोग क्या होगा? 8 का जल्दी बताइए। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्पीच वक्तृता का
और बातचीत। क्या हो जाएगा? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोला था पहला में कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और ऑप्शन नंबर बी में है कि सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में है विनम्रता से ही अपनी बातें हमें कहनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कुछ इस प्रकार से है, एडिसन का मत क्या था? एडिसन का मत क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी में है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, और ऑप्शन नंबर सी में है झूठी बात 4 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो इसका जल्दी उत्तर बताइए तो आप लोग क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये कौन कहा था? एडिसन का मत था। ठीक है, आप चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? तो इसका जल्दी उत्तर बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा? फिर से आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर 1877, ऑप्शन नंबर बी है 1 सितंबर 1877, और ऑप्शन नंबर सी है 3 सितंबर 1877 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 4 सितंबर 1977। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1 सितंबर 1877। 1 सितंबर 1877। आप चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ था? हिंदी प्रदीप नामक हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 वर्ष। क्या हो जाएगा? सी, 33 वर्ष। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में है पद्मावती चंद्रसेन, किरातु जुर्नी, पृथ्वीचरित या व्रेनी, संहार शिशुपाल, वाद नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ऑप्शन नंबर बी में शिक्षादान, आचार्य विनम्र, नई रोशनी, काव्य विकास, बृहद लता, बृहनला, सीता वनवास, पतित पंचम, और ऑप्शन नंबर सी में है मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी भारतवर्ष, और कली दो दूर, देसी एक रोगी और वैद्य, और ऑप्शन नंबर डी में है कि आषाढ़ का एक दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो आप लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था नाटक। ठीक है, आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो आप लोग देख सकते हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? ऑप्शन नंबर ए में है भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर बी में है द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर सी में है छायावादी युग के, और ऑप्शन नंबर डी में है प्रगति युग के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है मूर्ध घट्टी वाला इलाका, ऑप्शन नंबर बी में है कब्र वाला इलाका, ऑप्शन नंबर सी में है सुखड़ वाला इलाका, और ऑप्शन नंबर डी में हरे भरे बागों का इलाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे भरे बागों का इलाका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए में है पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी में है निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में है महाकाव्यकार, ऑप्शन नंबर डी में है आलोचनाकार। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्यकार नहीं थे। ये पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर बी में है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है रघुवर सहाय, और ऑप्शन नंबर डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा? रघुवर सहाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रघुवर सहाय। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन 18 कुछ इस प्रकार से है, देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी में है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमघन, और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी भी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र भी हो जाएगा, और
सी भी हो जाएगा ऑप्शन प्रेमघन। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखकों से की है? ऑप्शन नंबर ए में है एडिसन और स्टील, ऑप्शन नंबर बी में है विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, और ऑप्शन नंबर सी में है हडसन और स्विफ्ट, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एडिसन और स्टील का जो लेखक का तुलना किया था। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में है रीतिकाल, और ऑप्शन नंबर डी में है आधुनिक काल। तो आप लोग इसका जल्दी उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन की ओर से। 21 नंबर में ये है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित निबंध है। ये सबसे हल्का क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी में है मलयाज, और ऑप्शन नंबर सी में है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर सी में है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यह है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को, कि बातचीत की शैली, भाषण की शैली को, कि संवाद की शैली को, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली को बाल कृष्ण भट्ट ने बतलाना चाहता है। चलिए हो गया ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यह है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी भाई? किसके मुंह से बात सुनी थी? कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ने बोला। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर बी में है संडे के, और ऑप्शन नंबर सी में है एडिसन के, और ऑप्शन नंबर डी में है स्टील के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे के। क्या हो जाएगा, फ्राइडे के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है कि चल नहीं सकता, बी में खा नहीं सकता, सी में बोल नहीं सकता, और डी में पढ़ नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल नहीं सकता है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, यानी कि तीसरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 में देखते हैं इसका क्या होगा भाई। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकाल पड़ता है कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए में है बहस करके, ऑप्शन नंबर बी में है झगड़ा करके, और ऑप्शन नंबर सी में है बातचीत के जरिए, और ऑप्शन नंबर डी में है हंसने से। कैसे होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बातचीत के जरिए मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। तो चलिए 26 क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देखिए सबसे एकदम इजी सवाल पूछा, सबसे इजी है एकदम। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में है बेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन नंबर सी में है टेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कि काम क्या करते थे बाल कृष्ण भट्ट के पिता? तो ऑप्शन नंबर ए में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर बी में व्यापार यानी कि बिजनेसमैन थे, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षक, और ऑप्शन नंबर डी में समाज सेवी थे। क्या थे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे पेशे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से, आप लोग एकदम ध्यान से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? क्या भाई? तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए दो हम सहेलियों के बातचीत में, कि बी में है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर सी में दो बच्चे की बातचीत में, कि ऑप्शन नंबर डी में दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या हो जाता है। तो यहाँ रस का समुद्र किनकी समुद्र बातचीत में चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन बता दें आप लोग को तो 32 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है भाई? नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा नव युवतियों की, ऑप्शन नंबर बी में है महिलाओं की, और ऑप्शन नंबर सी में है बुजुर्गों की, और ऑप्शन नंबर डी में है दो बुढ़ों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दो बुढ़ों की। क्या हो जाएगा, दो बुढ़ों की। ठीक है, नौजवानों की निंदा कौन करते हैं, तो दो बुढ़ों की बातचीत कौन करते हैं? नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत में करता है, तो दो बुढ़ों की करते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं किस नंबर क्वेश्चन की ओर, लास्ट है 32। ठीक,
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? अध्ययन किसके भाई? तो लेखक बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? यानी कि पढ़ाई में रुचि कौन दिलाई थी? कौन बताया था कि चलो पढ़े से यह भाई होगा कुछ काम? पढ़ाई में रुचि कौन दिलाया था भाई? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में पिता ने, कि माता ने, कि मामा ने, कि भैया ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माता ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 31 का हो जाएगा सी। चलिए 32 का देख लेते हैं। 32 की ये है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ये तो सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है बातचीत, ऑप्शन नंबर सी में है रोज, और ऑप्शन नंबर बी में जूठन, और ऑप्शन नंबर डी में प्रगति और समाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। क्या हो जाएगा? बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।